उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में आज से स्टार्ट करें एक नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। तो आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1। लेकिन 6.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो आपको बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहले टॉपिक डालिए ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो तीन चीजों से घिरी हुई चीजों, तीन साइड से घिरी हुई चीज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तीन साइड से घिरी हुई चीज को क्या बोलते हैं भाई? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नामकरण करो ABC। ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC। अब कोई पूछे ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? कितने साइड होते हैं, है ना? तो साइड कितने होते हैं? 3। ठीक है। कोई पूछे एंगल कितना होते हैं? एंगल, तो एंगल भी कितना होता है? 3। कोई बोले वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस, तो वर्टिसेस भी कितने होते हैं इसके? 3। कितने होते हैं? 3। ठीक है, ठीक है। वर्टिसेस मतलब ABC। क्या? ABC। ये क्या है? वर्टिसेस। साइड मतलब 3 साइड है, AB, BC और AC। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन साइड है? AB और ये क्या है? BC और ये क्या है? CA। ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये एंगल मैंने साइड लिख दिया। यहाँ पे साइड लिखे ना, क्या लिखना ना? साइड। मैं एंगल को ऊपर लिख दूंगा। इस साइड आ गया 3 और ये ऊपर क्या आ गया? एंगल। क्या आ गया? एंगल। तो एंगल कितने हैं? 3। कौन कौन से एंगल है? एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है। तो एंगल A, एंगल B और ये एंगल C। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड से घिरी हुई चीज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल में साइड कितना होता है? 3 साइड होता है। ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ठीक है। जो A के सामने ये वाला साइड है तो इसको बोलते हैं छोटा a। क्या बोलेंगे? छोटा a। B के सामने ये वाला साइड है तो इसको बोलते हैं छोटा b। क्या बोलते हैं? छोटा b। C के सामने ये वाला साइड है तो इसको बोलते हैं छोटा c। क्या बोलते हैं? छोटा c। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो कोई पूछे बताओ BC की लेंथ कितनी है? क्या? BC की लेंथ कितनी है? छोटा a। कोई बोले AC का लेंथ बताओ, तो AC का लेंथ कितना होता है? छोटा b। कोई बोले AB का लेंथ बताओ, क्या बताओ? AB का लेंथ, तो AB का लेंथ कितना होता है? C। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट अगली बात, अगर आप तीनों एंगल को जोड़ते हो तो कितना मिलता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जोड़ने पे कितना मिलता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अगली बात, ट्रायंगल कब बनता है? व्हेन ट्रायंगल एग्जिस्ट। व्हेन ट्रायंगल एग्जिस्ट। ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करता है? जब किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो। कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मान लो A और B ले लिया, A और B ले लिया, दोनों को जोड़ो, अगर ये तीसरे से बड़ा आएगा तभी ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। कोई भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी दो साइड का सम जब तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक होता है सिमिलर फिगर। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, ठीक है। और एक होता है अपने पास सिमिलर फिगर। क्या होता है? सिमिलर फिगर। ठीक है, ठीक है। क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर दोनों सेम होते हैं कि दोनों अलग होते हैं? जरा इस चीज को हम समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? सेम शेप
सेम शेप होगा बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज। कहने का मतलब क्या है, जरा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, कोई पूछे क्या ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, तो देखो टर्न पर सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप, दोनों का शेप सेम है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बट डिफरेंट साइज, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे, सिमिलर हैं। क्या है ये, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे मान लो कोई बोले ये बताओ ये फिगर और ये फिगर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट है, बताओ। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर। क्यों, दोनों का शेप सेम है, शेप क्या है, सेम है, शेप क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का साइज अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर। क्या कहलाएंगे, सिमिलर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे मान लो कोई पूछे ये फिगर सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो दोनों का शेप सेम है, दोनों गोला है, ये भी गोला है ना, है, दोनों क्या है, गोले हैं, दोनों क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल, लेकिन एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो ये दोनों कैसे सर क्या कहलाएंगे, सिमिलर। क्या कहलाएंगे, सिमिलर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल बनाया, उसकी भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो मैं पूछूं क्या ये दोनों सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो दोनों की शेप सेम है, दोनों सर्कल है और दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं बोलूंगा दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये दोनों सिमिलर है, बिल्कुल। क्या ये सिमिलर है ना, एक कॉन्ग्रुएंट भी है और ये सिमिलर भी है। तो मैं यहाँ से एक चीज बात बोल सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आप किताब पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं आर सिमिलर, आर ऑल्सो सिमिलर, आर ऑल्सो सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई। देखो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट था, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, नहीं कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। सेम साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये समझ में कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर का मतलब, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगी, लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ग्रुएंट होगी, हम ये नहीं बोल सकते। बात समझ में आई। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दिया। तो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। सिमिलर क्या होते हैं, सेम शेप हो लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात नोट करिएगा, टू पॉलीगन्स। अगला बात क्या है, टू पॉलीगन्स हैविंग, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम साइड, two polygons having same side are called similar if, दो पॉलीगन्स जिनमें साइड क्या हो, सेम हो, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे, when, पहला if their corresponding angle इज इक्वल। दो पॉलीगन है और दो पॉलीगन सिमिलर कब कहलाएंगे, दो पॉलीगन सिमिलर तब कहलाएंगे जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। दूसरी बात क्या है इसमें, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। किस में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेम रेशियो में।
बात समझ में आ रही है? आ रही है। जरा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपके पास दो फिगर बना दिया, एक फिगर ये है, ठीक है, इस फिगर को क्या बोलेंगे, पी क्यू आर बोल देता हूँ, पी क्यू आर और एस, ठीक है। और एक और फिगर ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक ही फिगर है और एक फिगर ये ए बी सी डी, ये 90, ये भी 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 90 और ये भी 90। इस साइड की लेंथ देखिए आपको 4 4 4 4 4, इसकी लेंथ देखिए 8 8 8 और ये 8। कोई बोले बताओ ये दोनों फिगर सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? कोई पूछे आपसे ये दोनों पॉलीगन जो दे रखा है ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो टू पॉलीगन्स हैविंग सेम साइड, पहले साइड चेक करो, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, तो ये दोनों सिमिलर कब कहलाएंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कितना डिग्री है? 90, तो ये भी कितना है? 90, ये कितना है? 90, ये भी कितना है? 90। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ये वाला एंगल। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ये एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला साइड है, तो इनका रेशियो निकालो, तो 4/8 कितना आएगा? 4/8। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला साइड है, तो 4/8। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला साइड है, तो 4/8 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला साइड है, तो 4/8। रेशियो कितना आएगा? 1:2 1:2 1:2 1:2। तो रेशियो क्या है? बराबर। ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा? पी क्यू आर और एस, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन होता है। क्या होता है? सिमिलर का साइन। किसके सिमिलर है? ए बी सी डी के। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? ये सिमिलर का साइन होता है। सिमिलर का साइन दिखाना हो तो इसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो दो पॉलीगन सिमिलर तभी होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए, और भी एग्जांपल लेते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया? नोट कर लिया। अच्छा, कोई पूछे क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है? बड़ा। कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये फिगर दे दिया गया, ठीक है, और ये पी क्यू आर और ये एस, ये देगा 4 मीटर और ये दे दिया 3 मीटर, ये दे दिया 6 मीटर, ये दे दिया 8 मीटर, और एक ये दे लो ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है। अब ये दे दिया आपको 8 मीटर, ये दे दिया आपको 6 मीटर, ये दे दिया 12 मीटर, ये दे दिया 16 मीटर। ठीक है, ठीक है। और ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री। अब मैं पूछूं क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है? ये बताओ। तो सिमिलर फिगर के लिए क्या होना चाहिए? पहला, सेम साइड होना चाहिए। सेम साइड है, 4 साइड इसमें भी है, 4 साइड इसमें भी है। दूसरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी हम बोलेंगे कि वो पॉलीगन क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम मना कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 चलेगा। ये 40, ये कितना है? 50। तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? अनइक्वल है, जबकि होना क्या चाहिए? इक्वल। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, आया समझ में? आया। मिटा दो? मिटा दो। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की पॉलीगन की। किसके लिए बात कर ली? पॉलीगन के लिए। उसी तरह अगर हम ट्रायंगल के लिए बात करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो वही कंडीशन होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? 2, देखिएगा नेक्स्ट, 2 ट्रायंगल विल सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे व्हेन
कब होंगे? दो ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर तभी होंगे जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो साइड्स का रेशियो है, ठीक है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया मैंने पी क्यू आर, ये ए बी सी। मैंने बोल दिया ये वाला साइड है 4 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 6 मीटर। ये मैं बोल देता हूँ 8 मीटर, ये बोल देता हूँ 6 मीटर, ये बोल देता हूँ 12 मीटर। ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और कोई पूछे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो हम कैसे बताएंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये कितना है? 60, ये भी कितना है? 60। इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये 60, ये भी 60, ये भी 60। अभी इनके साइड का रेशियो निकालो। इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है तो रेशियो क्या आएगा? 4/8। इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है तो कितना आएगा? 3/6। इस वाले साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है तो 6/12। कितना आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 1/2। ये कितना हुआ? तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आ रहा है? सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। बात समझ में आई? तो ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है अपना सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसका रेशियो 2, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। ये एंगल है 60, ये है 40, है ना, ये है 80। और एक और ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, ये अपने पास 4 मीटर, ये है अपने पास 6 मीटर, ये अपने पास 5 मीटर। ये एंगल 60, ये एंगल 40 और ये एंगल 80। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे? सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या देखो? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल कितना है? 60, तो ये भी 60। इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये सेम, ये भी सेम, तो एंगल तो सेम है। दूसरा क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। इसका और इसका रेशियो निकालो तो 2/4 इक्वल्स टू 4/6 इक्वल्स टू 3/5। 1/2, ये 2/3 और ये 3/5। क्या रेशियो बराबर आ रहा है? नहीं, रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? एंगल तो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये क्या है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो। अब एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर, है ना? क्या होगा? सिमिलर, ठीक है। एक सर्कल इतना है, एक सर्कल इतना है, तो दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तीसरा क्वेश्चन है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? ठीक है, आइसोसेलेस वाले कि इक्विलेटरल वाले। तो याद करो सिमिलर का कंडीशन क्या था? सिमिलर होने के लिए, दो पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या एंगल इक्वल होता है? नहीं। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल सब बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इक्विलेटरल। क्या होगा? इक्विलेटरल। कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट
चौथा क्वेश्चन क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। दो अगर पॉलीगन है वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने पास, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देने हैं, तो दे दो कोई से भी। जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी क्या है, इक्विलेटरल। ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। एग्जांपल हो गया। जैसे मान लो आप एक स्क्वायर है ना, ये बड़ा स्क्वायर है। दोनों का एंगल तो सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, पर साइज का क्या आ रहा है, डिफरेंट। साइज डिफरेंस हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया, तो क्या कहलाएगा, सिमिलर। ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर का एग्जांपल देना है, तो दे दो। जैसे एक ले लिया ट्रायंगल ले लिया और एक ले लिया स्क्वायर ले लो। ये दोनों में एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये नॉन सिमिलर हो गया। जैसे मान लो आपने एक ट्रायंगल ले लिया और एक रेक्टेंगल ले लो। क्या ले लो, रेक्टेंगल। ये क्या है, स्क्वायर, जबकि ये क्या है, रेक्टेंगल। तो कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बताने सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर होने की कंडीशन क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पहला क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये देखो इसके तीनों साइड बराबर है, मतलब ये स्क्वायर है, ये 90 90 90 90, पर क्या इसमें 90 बन रहा है, क्या ये 90 बन रहा है, देखो क्या ये 90 बन रहा है। देखो इसे सारे एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये क्या है इसमें 90 रोम्बस है ना, ये क्या है, एक तरह का रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। जबकि ये क्या है, एक तरह का स्क्वायर है, पूरा सीधा बना है, जबकि थोड़ा क्या बना है, टेढ़ा बना है। क्या बना है, टेढ़ा। तो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। बात समझ में आ रही है? आ रही है, क्योंकि इसमें स्क्वायर में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्या रोम्बस में 90 डिग्री एंगल होता है, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, नॉट सिमिलर, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज नॉट सेम। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, तो हम बोल देंगे कि सिमिलर फिगर नहीं है। बात समझ में आई? नोट करिए, कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आज हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं 6.2 में।